कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप पहला कदम उठाते हैं और आपके भीतर एक आवाज उठती है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या यह मेरे बस का नहीं है। यही आवाज आपको वहीं रोक देती है। यह डर, यह आत्मसीमित विचार किसी अदृश्य बेड़ी की तरह आपको जकड़ लेता है। ये बेड़ियां कोई लोहे की नहीं है, बल्कि ये बनी है आपकी मानसिकता, माइंडसेट से। सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ हुनर नहीं है, यह सोचने का तरीका है। आज हम उस कोड को डीकोड करेंगे जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। कैरल एस ड्वेक की क्रांतिकारी किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ड्वेक एक साधारण पर शक्तिशाली सत्य को सामने लाती है। आपकी बुद्धिमत्ता या काबिलियत कोई स्थिर चीज नहीं है। यह वीडियो उन सभी के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो अपनी क्षमताओं की सीमाओं को हटाकर वास्तविक विकास को अनलॉक करना चाहते हैं। 1. स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। यह मानती है कि आपका टैलेंट, हुनर और बुद्धि पक्की हैं। ये लोग लगातार खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और असफलता को अपनी अयोग्यता का प्रमाण मानते हैं। 2. विकासवादी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। यह मानती है कि आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे मेहनत, सीखने और सही तरीके से लगातार मजबूत किया जा सकता है। ये लोग असफलता को फाइनल फैसला नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। ये मानसिकताएं सिर्फ सोचने के तरीके नहीं हैं, ये आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह तय करता है कि आप किस तरह के रिश्ते बनाते हैं, किस तरह के बॉस बनते हैं और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अनजाने में खुद को कहां रोक रहे हैं। स्थिर मानसिकता का सबसे घातक विश्वास यह है, मुझे हमेशा अच्छा दिखना है। इसलिए उनका सारा ध्यान सीखने पर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट को साबित करने पर केंद्रित होता है। वे लगातार इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। स्थिर मानसिकता में मेहनत को एक दोष माना जाता है। अगर आपको किसी काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक रूप से टैलेंटेड नहीं हैं। इसलिए वे मुश्किल कामों से बचते हैं और हमेशा आसान जीत चुनते हैं। यह डर उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में कैद कर देता है जहां विकास रुक जाता है। स्थिर मानसिकता के लिए आलोचना एक व्यक्तिगत हमला है। वे सुनते हैं, तुम एक अयोग्य इंसान हो, इसीलिए वे तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। इस रवैये से वे सुधार के सबसे बड़े टूल यानी फीडबैक से खुद को काट लेते हैं और उनकी समस्याएं दोहराई जाती हैं। स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति दूसरों की सफलता को खतरा मानता है। वे यह नहीं सोचते कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, बल्कि वे सोचते हैं वह मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है या उसकी किस्मत अच्छी थी। वे सफल लोगों की मेहनत को नजरअंदाज करके उनसे ईर्ष्या करते हैं। इस ईर्ष्या के कारण वे सीखने का मौका खो देते हैं। नेहा वह चित्रकार थीं जिसे आलोचना के डर ने रोक दिया। नेहा को प्रशंसा की लत थी। जब आलोचक ने उनके काम को नकारा तो नेहा को लगा कि यह उनकी काबिलियत पर हमला है। उन्होंने कला को प्रमाण माना, प्रयोग नहीं। स्थिर मानसिकता इस तरह रचनात्मकता का गला घोंट देती है। अमित अपने रिश्ते में असफल रहे क्योंकि वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि वह अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। वह सोचते थे, मैं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हूं, मेरा व्यक्तित्व फिक्स है। स्थिर मानसिकता रिश्तों को जादू मानती है, प्रयास नहीं, और अंततः उन्हें तोड़ देती है। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर परफेक्शनिज्म का चोला ओढ़ लेती है। वे कहते हैं, मैं काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे परफेक्ट बनाना चाहता हूं। यह उनकी आलस्य का सबसे बड़ा बहाना है। अगर वे शुरुआत ही नहीं करेंगे तो असफल भी नहीं होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए अधूरा काम विफलता से बेहतर है। जब कोई व्यक्ति प्रयास से भागता है, चुनौती को टालता है और आलोचना को ठुकराता है तो उसका अंतिम परिणाम ठहराव, स्टैग्नेशन होता है। उदाहरण, नोकिया का पतन। नोकिया ने आईफोन को खतरा माना, सीखने का मौका नहीं। उनका फिक्स्ड माइंडसेट था, हम सबसे बेस्ट हैं। उनका पूर्व गौरव ही उनकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गया। स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी आत्म मूल्य को हमेशा दूसरों के साथ तुलना करके मापता है। वे या तो ईर्ष्या करते हैं, ऊपर की ओर तुलना,
या खुद को बड़ा महसूस कराते हैं। नीचे की ओर तुलना। यह तुलना की आदत उन्हें असंतोष और असुरक्षा से भर देती है। सेल्फ हैंडीकैपिंग का मतलब है असफलता को एक बहाना देने के लिए जानबूझकर अपने लिए बाधाएं खड़ी करना। उदाहरण, परीक्षा से पहले पार्टी करना। वे सफलता को टालते हैं ताकि विफलता को बहाना दिया जा सके। खेल जगत में फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी संघर्ष आने पर गिर जाते हैं। वे हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जैसे रैकेट फेंकना। वे प्रैक्टिस करना भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मेहनत की जरूरत केवल उन्हीं को होती है जो कम टैलेंटेड होते हैं। ओपराह विनफ्रे, ओपराह की प्रतिद्वंद्वी मॉन्टी क्रिस्टो मॉन्टेल विलियम्स, उनके शो को अक्सर कॉपी करने की कोशिश करते थे। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर उनसे ईर्ष्या करता या उन्हें कोसता, लेकिन ओपराह ने इसे खतरे के रूप में नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही सोचा, मैं इस प्रतिस्पर्धा से क्या सीख सकती हूं? मैं अपनी आवाज को और ऑथेंटिक, प्रामाणिक कैसे बना सकती हूं? उन्होंने कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। विकासवादी मानसिकता का मूल मंत्र है, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, आई एम नॉट देयर येट। ये छोटा वाक्यांश आपको हार को सीखने का प्रयास में बदलने की शक्ति देता है। यह मानसिकता मानती है कि हर गलती एक सबक है। विकासवादी मानसिकता सिर्फ सोच नहीं है, यह विज्ञान पर आधारित है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। यानी जब आप मेहनत करते हैं तो आप शारीरिक रूप से अपने दिमाग को बढ़ाते हैं। मेहनत ही आपको ज्यादा स्मार्ट बनाती है। एक्शन टिप, जब आप किसी मुश्किल में फंस जाएं तो खुद से कहें, वाह, मेरा दिमाग अभी और मजबूत हो रहा है। IQ स्कोर केवल एक क्षण की आपकी वर्तमान क्षमता बताता है, यह आपके भविष्य को तय नहीं करता। सफल होने के लिए IQ से ज्यादा ग्रिट, दृढ़ता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और लगातार सीखने की क्षमता जरूरी है, और ये सभी ग्रोथ माइंडसेट पर निर्भर करती हैं। विकासवादी मानसिकता वाले मेहनत को गर्व की बात मानते हैं। उन्होंने जानबूझकर प्रयास, डिलिब्रेट प्रैक्टिस में किया। ये सिर्फ घंटों काम करना नहीं है, ये कमजोरियों पर लगातार हमला करना है। उदा माइकल जॉर्डन, उन्होंने अपनी कमजोरी पर हजारों बार काम किया। यह प्रयास की पूजा थी जिसने उनके टैलेंट को महानता में बदल दिया। ग्रोथ माइंडसेट आलोचना को फीडबैक लूप में बदल देता है। वे इसे सुधार के लिए डेटा मानते हैं। वे आलोचना करने वाले से सवाल पूछते हैं और समाधान तलाशते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस और अमेज़न। बेजोस हर आलोचना और असफलता को बाजार से मिला डेटा मानते थे, जिसने अमेज़न को इटरेशन, बार बार सुधार करने के लिए प्रेरित किया। विकासवादी मानसिकता के मनोवैज्ञानिक पुरस्कार। विकासवादी मानसिकता वाले लोग अक्सर फ्लो की स्थिति में पहुंचते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हैं, समय का एहसास खत्म हो जाता है और आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा नतीजे के बारे में सोचकर तनाव लेता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। प्रक्रिया में मिलने वाला आनंद ही उन्हें फ्लो की स्थिति तक ले जाता है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट असफलता में एक तरह का आनंद ढूंढता है। यह आत्मयातना नहीं है, यह खुशखबरी है। हर असफलता एक बड़ा सबक देती है, जिसे मुफ्त में कहीं और नहीं सीखा जा सकता। वे जानते हैं कि असफलताएं उन्हें वहां ले जा रही हैं जहां अगला बड़ा विकास होना है। यह दृष्टिकोण उन्हें मनोवैज्ञानिक लचीलापन, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस देता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा बाहरी प्रशंसा, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर करता है, जैसे सैलरी, पद, दूसरों की तारीफ। इसलिए वे कभी संतुष्ट नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा से काम करता है। उन्हें सीखने और मास्टर करने में आनंद आता है। उनका संतोष बाहर से नहीं आता, बल्कि अपनी प्रगति को देखने से आता है। यही कारण है कि वे फिक्स्ड माइंडसेट वालों से ज्यादा खुश और शांत रहते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर। सचिन ने अपनी तकनीकी कमजोरियों को पर्सनल अटैक के बजाय गाइडलाइन माना। हर हार या चोट के बाद वह सीखने और रणनीति को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी महानता उनके टैलेंट से नहीं,
बल्कि अथक विकासवादी मानसिकता से आई। यह मानसिकता उन्हें दबाव में भी शांत रहने देती थी। ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स मानते हैं कि शुरुआती प्रेम का जादू काफी नहीं है। वे जानते हैं कि मेहनत करनी होगी। वे झगड़ों को व्यक्तिगत हार नहीं मानते, बल्कि संचार को सुधारने का अवसर मानते हैं। वे यह नहीं कहते तुम हमेशा ऐसे ही क्यों हो, बल्कि कहते हैं हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। यह मानसिकता रिश्तों को लचीला, स्थायी और लगातार विकसित होने वाला बनाती है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की बुद्धिमत्ता या टैलेंट के लिए कभी तारीफ न करें, बल्कि उनके प्रयास, लगन और रणनीति की तारीफ करें। यह उन्हें सिखाता है कि प्रयास ही उनकी असली शक्ति है। रचनात्मकता। ग्रोथ माइंडसेट वाला कलाकार लगातार प्रयोग करता है। उदाहरण, पिकासो की कला शैलियां उनके जीवन में बार बार बदलीं। यह सीखने की अदम्य इच्छा थी, न कि एक शैली में बंधे रहने की चाहत। फिक्स्ड माइंडसेट आपको दूसरों की राय और अपने टैलेंट के भ्रम का गुलाम बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको आज़ादी देता है। यह आज़ादी देता है कि आप गलती कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और लगातार विकसित हो सकते हैं, बिना इस डर के कि आपकी पहचान पर कोई हमला होगा। J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर लिखने से पहले वह तलाकशुदा सिंगल मदर थीं, जो सरकारी सहायता पर जी रही थीं, जिसे वह बाद में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता कहती हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति यहां टूट जाता, लेकिन रोलिंग ने इस असफलता को आजादी माना। उन्होंने कहा, अब उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह सबसे निचला बिंदु ही उन्हें जोखिम लेने और अपना सच्चा जुनून, लेखन पूरा करने की शक्ति देता है। अपनी मानसिकता को बदलना कोई जादुई स्विच नहीं है। यह एक लंबा सफर है जिसके लिए गहरी जागरूकता चाहिए। जब तक आप फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानते नहीं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों को जानें। हर बार जब आप डरें, किसी काम को टालें या किसी की आलोचना पर गुस्सा हो, तो ध्यान दें, आपके भीतर एक स्थिर मानसिकता की आवाज उठेगी। यह मेरे बस का नहीं है, या अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेवकूफ लगूंगा। अब उस नकारात्मक आवाज को एक मजाकिया नाम दें, जैसे डरपोक राजू या आलसी मोनिका। जब आप उसे नाम देते हैं तो वह आपसे अलग हो जाती है। आप अब उस आवाज को आपकी पहचान नहीं मानते, बल्कि एक अलग विचार मानते हैं जिस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पहचानने के बाद अगला कदम है चुनौती देना। जब डरपोक राजू आपको कोई मुश्किल काम शुरू करने से रोके, तो उससे पूछें, इसका सबसे बुरा परिणाम क्या होगा और क्या मैं इससे कुछ भी सीख सकता हूं? फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा 100% परफेक्शन की मांग करता है। उसे चुनौती दें और कहें, नहीं, मैं इसे छोटे हिस्सों में बांटूंगा और आज मैं केवल 1% की प्रगति करूंगा। छोटी, लगातार प्रगति ही फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। फिक्स्ड माइंडसेट के हर विचार के सामने जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट का विकल्प चुनें। यह एक मानसिक अभ्यास है जो समय के साथ आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को बदल देता है। फिक्स्ड, यह गलती मेरी काबिलियत बताती है। ग्रोथ, यह गलती मेरी रणनीति बताती है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। अगली बार मैं एक्स के बजाय वाई करूंगा। इस अभ्यास से आप खुद को जज करने से हटकर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। व्यवहार को रीप्रोग्राम करना अपनी मानसिकता बदलने का सबसे बड़ा और व्यावहारिक रहस्य है। अपनी आंतरिक भाषा बदलना। अपने मन में जहां भी आप कारण प्रभाव बताने के लिए इसलिए, बिकॉज या इस कारण, देयरफॉर का प्रयोग करें, उसे तुरंत तो, देन या तो अब क्या, सो व्हाट नाउ से बदल दें। फिक्स्ड माइंडसेट, इसलिए मैं टैलेंटेड नहीं हूं, इसलिए मैं हार गया। निर्णय। ग्रोथ माइंडसेट, एरो, मैं हार गया तो अगली बार मैं यह रणनीति बदलूंगा। समाधान। यह एक छोटी सी भाषागत बदलाव है, लेकिन यह आपको निर्णय से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि आपका टैलेंट नहीं, बल्कि आपकी अगली कार्रवाई मायने रखती है। एक्शन प्लान। लक्ष्यों को प्रक्रिया में बदलना, प्रोसेस ओवर आउटकम। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा नतीजों, आउटकम्स पर टिका रहता है। मुझे ए ग्रेड चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा प्रक्रिया, प्रोसेस पर टिका रहता है। मैं हर दिन 3 घंटे ध्यान से पढ़ूंगा।
अपने सभी बड़े लक्ष्यों को दैनिक नियंत्रित कार्यों में बदलें। जब आपका ध्यान नतीजे जो आपके नियंत्रण में नहीं है से हटकर प्रक्रिया जो आपके नियंत्रण में है पर आता है, तो आपका तनाव कम होता है और आपकी प्रभाविता बढ़ जाती है। यह रोजाना मेहनत ही ग्रोथ माइंडसेट को पोषित करती है। दैनिक अभ्यास, कठिन काम को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग चैलेंज। रोजाना एक छोटा कठिन काम जानबूझकर चुनें, चाहे वह जिम में एक और सेट हो या किसी मुश्किल सहकर्मी से बात करना हो। जब आप इस छोटे संघर्ष को सफलतापूर्वक पार करते हैं, तो आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं, कठिनाई से मुझे मजबूती मिलती है। यह ग्रोथ माइंडसेट को मांसपेशी की तरह बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट की संस्कृति का निर्माण, अगर आप एक लीडर, मैनेजर या शिक्षक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी दूसरों में ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देना है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक कोच होता है। अपनी टीम के परिणामों पर कम और प्रयास और सीख पर ज्यादा ध्यान दें। पूछें, इस सप्ताह हमने सबसे बड़ी कौन सी गलती की और उससे हमने क्या सीखा। इससे टीम को सुरक्षित महसूस होता है और वे जोखिम लेने से नहीं डरते। प्रशंसा का सही तरीका, फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने वाली सबसे आम गलती है व्यक्ति की तारीफ करना। तुम बहुत स्मार्ट हो। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास और रणनीति की तारीफ करें। तुमने समस्या को हल करने के लिए जो नई रणनीति अपनाई वह शानदार थी। इससे व्यक्ति यह सीखता है कि मेहनत और सही तरीके से ही सफलता मिलती है, न कि जन्मजात टैलेंट से। संस्कृति निर्माण, फिक्स्ड माइंडसेट की संस्कृति को तोड़ना। एक कंपनी या स्कूल में फिक्स्ड माइंडसेट की संस्कृति को तोड़ने के लिए भर्ती, हायरिंग के तरीके बदलें। ऐसे लोगों को चुनें जो सीखने की भूख रखते हों, न कि सिर्फ वर्तमान टैलेंट। असफलता को सजा देने के बजाय उसे मनाएं, सेलिब्रेट फेलियर और उससे सामूहिक रूप से सीखें। थॉमस एडिसन और बल्ब। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि बल्ब एक जीनियस का विचार था। एडिसन ने खुद कहा था, जीनियस 8% प्रेरणा और 99% पसीना है। उनसे पूछा गया कि 10,000 बार असफल होने पर कैसा महसूस हुआ। उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह ग्रोथ माइंडसेट का सार है। गलती को निजी असफलता नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट मानना। सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का परिवर्तन। जब नडेला सीईओ बने तो माइक्रोसॉफ्ट में एक मजबूत फिक्स्ड माइंडसेट था, जिसे वह नो इट ऑल संस्कृति कहते थे, सब कुछ जानने का अहंकार। उन्होंने जानबूझकर इसे लर्न इट ऑल संस्कृति में बदला। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गलती करना ठीक है, लेकिन गलती को न सीखना ठीक नहीं है। उन्होंने सहानुभूति, एम्पैथी और क्यूरियोसिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसी मानसिकता परिवर्तन ने माइक्रोसॉफ्ट को ठहराव, स्टैग्नेशन से निकालकर नवाचार में बदल दिया। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना, जीवन भर का संकल्प। ग्रोथ माइंडसेट कोई ऐसा लेबल नहीं है जिसे आप एक बार लगा लें। यह एक द्वैत है। हम सभी में फिक्स्ड और ग्रोथ मानसिकताएं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में आप फिक्स्ड हो सकते हैं, जैसे कला, और कुछ में ग्रोथ, जैसे खेल। आपका काम है जागरूक रहना, हर दिन ग्रोथ माइंडसेट को चुनना। यह जीवन भर का संकल्प है जो आपको लगातार विकसित होने की अनुमति देता है, न कि एक जगह रुकने की। विरासत, आप अपनी मानसिकता से क्या पीछे छोड़ते हैं? आपकी मानसिकता एक विरासत, लेगेसी बनाती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट लीडर ऐसी संस्कृति बनाता है जहां लोग डर के कारण काम करते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट लीडर ऐसी संस्कृति बनाता है जहां लोग जोखिम लेते हैं और लगातार विकसित होते हैं। आपकी मानसिकता आपकी भविष्यवाणी है। विकासवादी मानसिकता आपको असीमित संभावनाएं देती है। आज, इसी क्षण, यह तय करें कि आप फिक्स्ड माइंडसेट की बेड़ियों को तोड़ेंगे। आप मेहनत को गले लगाएंगे, आलोचना को तोहफा मानेंगे और असफलता को अपनी सीखने की सीढ़ी बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरा ग्रोथ माइंडसेट शुरू। इस मास्टर कोड को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन मनोविज्ञान पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। ग्रो करते रहिए।